विच इज हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इसके कोर्स कंटेंट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस है और उसके डिफरेंट रिलेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारे पास है और इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक हीट। तो ये वो कंटेंट्स हैं जिनको हमने अपने आने वाले लेक्चर्स में कवर करना है। तो इस सिलसिले में जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 1 है उसके कुछ डिफरेंट कंटेंट्स हैं। आज हम बेसिक डेफिनेशन ऑफ हीट देखेंगे और थर्मोडायनामिक्स देखेंगे। इसके अलावा पोस्टुलेट्स देखेंगे केएमटी के, हमें कंपैरिजन भी करेंगे जो है एक आइडियल गैस का नॉन आइडियल गैस के साथ, और प्रेशर ऑफ द गैस को देखेंगे और फिर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज करेंगे। सो इफ वी स्टार्ट आवर डेफिनेशन फ्रॉम द वर्ड हीट, तो दैट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। कौन सा फैक्टर डिटरमाइन करता है कि हीट किधर से किधर फ्लो करेगी? वो टेंपरेचर डिपेंड करता है। वो टेंपरेचर डिसाइड करता है कि जिस बॉडी का टेंपरेचर हाई है हीट उधर से फ्लो करेगी, जिस बॉडी का टेंपरेचर लो है उसकी तरफ। और ये फ्लो ऑफ हीट कब तक जारी रहेगा? जब तक दोनों बॉडीज का टेंपरेचर जो है वो सेम नहीं हो जाता। और जैसे ही दोनों बॉडीज का टेंपरेचर सेम होगा हम कहेंगे टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। सो एक है हमारे पास वर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम, जिसका कि मैंने आपको बताया कि दो बॉडीज का टेंपरेचर सेम हो जाए, और एक है हमारे पास द वर्ड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में एक फर्क है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में स्टूडेंट्स 3 तरह के इक्विलिब्रियम आ जाते हैं। एक हमारे पास आ जाता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और तीसरा हमारे पास आ जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम। सो अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, तो आप कहेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ पार्ट ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो 3 तरह के इक्विलिब्रियम सिस्टम मेंटेन करेगा तो हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जैसा कि आपको पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी शुड बी इक्वल टू 0। देन केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और तीसरा थर्मल इक्विलिब्रियम जैसा कि बताया आपको कि व्हेन टू बॉडीज आर एट सेम टेंपरेचर, तो हम कहेंगे कि दोनों बॉडीज आर एट थर्मल इक्विलिब्रियम में। And then we have the definition of thermodynamics. Therm means heat and dynamics means in motion. So basically thermodynamic means heat in motion. So that is the branch of physics that deals with the conversion of heat into other form of energy. और इसमें स्पेशली हम पढ़ेंगे कि how heat is converted into the mechanical energy. तो ये हम लाजमी पढ़ेंगे। सो थोड़ा सा हम आइडियल गैस को देख लेते हैं, बिकॉज हमने केएमटी पढ़नी है। तो जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है दैट इज एप्लीकेबल ऑन द आइडियल गैस। सबसे पहले आप गैस को अगर डिफाइन करें तो हम गैस को कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर दी वेपर्स अबव क्रिटिकल प्रेशर। उससे बिलो जो है फिर हम लिक्विड हासिल कर लेते हैं, लेकिन अबव क्रिटिकल प्रेशर जो है फिर वो हमारे पास क्या आ जाएगी? गैस आएगी। सो गैसेस में भी एक खास बिहेवियर पर अमल करती हुई गैस होती है जिसको आप आइडियल गैस कहते हैं, जिसको केएमटी अप्लाई होती है। उसको अगर आप देखें तो हम उसको कैसे जो है वो बता सकते हैं आइडियल गैस के बारे में, उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं दिस इज द गैस दैट ओबेज ऑल द गैस लॉज एट ऑल कंडीशन एट ऑल द रेंजेस ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर, राइट। इसके अलावा ये वो गैस होती है विच कैन नेवर बी लिक्विफाइड, हम इसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। या हम ये कह सकते हैं कि ये हमेशा जो है वो किस में रहती है? गैसियस स्टेट में रहती है। इट्स अ गैस दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द गैसियस स्टेट। और ये जो आपके पास आइडियल गैस होती है ये सारी अजम्पशन ओबे करती है केएमटी की, यानी कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। इसके अलावा जो आइडियल गैस होती है इट हैज नो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, मॉलिक्यूल्स आपस में कोई अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स नहीं लगाते। अगर फोर्स लगाते भी हैं तो वो फोर्स होती है ड्यूरिंग कोलिजन, जब गैस मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे होते हैं। सिमिलरली इट्स इंटरनल एनर्जी इज होली काइनेटिक। एक जो आपके पास जो है वो रियल गैस होगी उसकी जो इंटरनल एनर्जी है दैट विल बी द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द आइडियल गैस, इसकी जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी की सारी क्या होती है? ट्रांसलेशनल काइनेटिक, होली काइनेटिक होती है। इट्स इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। ये हम पढ़ेंगे आगे जाके देखेंगे कि जो आइडियल गैस है उसकी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 kT होती है फॉर मोनोटॉमिक गैस। सो इट्स मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मैसेज। पॉइंट मैसेज का पॉइंट बॉडीज का कांसेप्ट हमने क्या पढ़ा था कि दीज आर दोज बॉडीज व्हिच डू नॉट हैव एनी स्पेशियल एक्सटेंशन, यानी कि जहां पर ये पड़ी होती हैं इतनी ज्यादा स्पेस नहीं घेरती हैं, बहुत छोटी बॉडीज होती हैं। तो फिजिक्स में पॉइंट मैसेज या पॉइंट चार्जेस वो होते हैं, ये हम कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मच ग्रेटर एज कंपेयर्ड टू देयर ओन साइज। सो पॉइंट मैस का मतलब ये है कि गैस मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उनके अपनी डायमेंशन बहुत कम है। सो जो गैस होती है आइडियल गैस होती है ये हमेशा क्या होती है? मोनोटॉमिक होती है। तो स्टूडेंट जो आइडियल गैस है उस पर फिर अप्लाई होती है हमारे पास केएमटी व्हिच मींस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सो अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रिलेट्स द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस सच एज प्रेशर, टेंपरेचर, वॉल्यूम एटसेट्रा टू द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल सच एज स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एटसेट्रा। देखिए जो गैस है उससे रिलेटेड 2 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है मैक्रोस्कोपिक, जिनको आप जो है वो अनएडेड आई से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। उनमें जो प्रेशर है, जो वॉल्यूम है, वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। और ये बनती किस वजह से है? ये माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक स्पीड, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एटसेट्रा के थ्रू बनती हैं। सो ये जो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से रिलेट किया जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। तो मैंने इनके जो पोस्टुलेट्स हैं और उनके जो एविडेंसेस हैं उनको एक टेबल की सूरत में जो है वो दिखाया है आपको। फॉर एग्जांपल इसका एक पोस्टुलेट है कि अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आप एविडेंस इसका देखना चाहें तो एवोगैड्रोस नंबर है 6.0233 × 10⁻23। सो इट्स अ क्वाइट लार्ज नंबर। एंड द नेक्स्ट इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच मोर स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि गैस मॉलिक्यूल का साइज कम है और उनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज्यादा है। और इसका एविडेंस क्या है कि जैसे ही आप गैस को लिक्विफाई करते हैं उसकी डेंसिटी ड्रास्टिकली बहुत बढ़ जाती है। गैस की और लिक्विड की डेंसिटी में बहुत फर्क है। इसका मतलब है कि जो गैस मॉलिक्यूल है उनके दरमियान गैप बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए पोस्टुलेट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन एंड मे चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन आफ्टर एवरी कोलिजन। तो डिफ्यूजन ऑफ द गैस इसकी वाज़ेह एग्जांपल है कि गैस मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव करते हैं। और सिमिलरली कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल आर परफेक्टली इलास्टिक। हमने देखा कि जो टोटल एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल्स की, जो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होती है? वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी अगर किसी कोलिजन में कंजर्व रहे तो हम उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। सो इसका एविडेंस है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इस पे एप्लीकेबल होता है। एंड लास्ट में मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन्स। और उसकी वजह क्या होती है कि जो सेपरेशन होती है वो 300 टाइम्स ग्रेटर होती है देन देयर ओन साइज। इसी वजह से जो एक वाहिद फोर्स लगती है गैस मॉलिक्यूल्स के आपस के दरमियान, और वो फोर्स होती है जब वो आपस में कोलाइड करते हैं। और जब वो आपस में कोलाइड करते हैं तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस होती है, यानी कि दोनों गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। सो दैट वाज द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। एंड नाउ वी कैन स्टार्ट द टॉपिक प्रेशर ऑफ द गैस। सो अगर आप प्रेशर ऑफ द गैस को डिफाइन करें तो मैं कहूँगा कि गैस मॉलिक्यूल्स
exert pressure on the walls of the container because they have momentum, क्योंकि उनके पास मोमेंटम है। रिमेंबर, जो भी कोई चीज़ प्रेशर लगाएगी तो उसके पास मोमेंटम होगा। वो कैसे? देखिए, जो प्रेशर है इसको आप डिफाइन करते हैं, दैट इज दी फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया आप प्रेशर को डिफाइन करते हैं, और ये जो फोर्स है, हम इस फोर्स को न्यूटन इन टर्म्स ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम भी लिख सकते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू डेल्टा P ओवर T। तो यहाँ से जो प्रेशर आ जाएगा वो आ जाएगा डेल्टा P ओवर T ओवर A। So from here we can define the term pressure, and this pressure is rate of change of momentum. Change in momentum per unit time per unit area is called pressure. अब जरा definition देखिए, it is the momentum transferred to the walls of the container per second. मोमेंटम ट्रांसफर्ड पर सेकंड पर यूनिट एरिया, तो उसको हम जो है वो प्रेशर ऑफ द गैस कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैस मॉलिक्यूल जब कोलिजन करते हैं इसके साथ आपस में, या वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ, जब गैस मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ जाके कोलाइड करते हैं, जब टकरे मारते हैं तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है, और मोमेंटम ट्रांसफर होता है तो गैस मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि बताएं जी गैस क्यों प्रेशर रखती है, क्या मॉलिक्यूल्स के आपस में कोलाइड करने की वजह से, या मॉलिक्यूल्स के वॉल ऑफ द कंटेनर की तरफ से एक ही तरफ कोलाइड करने की वजह से। सो गैस मॉलिक्यूल एक्सर्ट प्रेशर बिकॉज दे कोलाइड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जो इसकी रीजन है वो कोलिजन है विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, आपस में कोलिजन इसकी रीजन नहीं है। सो अगर आप यहां से देखें तो मैं कह सकता हूं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट एट विच मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड। जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस रेट पे कि जिस पे मोमेंटम ट्रांसफर होता है। और अगर मैं इसको उर्दू में लिखूं तो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लेकिन ये होगा टकरे मारने की शरह। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टकरे मारने की शरह, मींस कि जितना जल्दी गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। देखिए, हम कहते हैं ना कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस चीज़ को इसके लिहाज से जरा समझें। सपोज दिस इज दी वॉल ऑफ द कंटेनर, ये दो, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, राइट। और जो ये है हमारे पास जो बोर्ड मार्कर है वो क्या है, वो मॉलिक्यूल है। तो जरा ये देखें, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है। पहले वॉल्यूम ज़्यादा है तो कोलिजन ऐसे हो रहे हैं, वॉल्यूम कम करते जाएं, क्या हो रहा है, जितना वॉल्यूम कम करते जा रहे हैं टकरे मारने की शरह बढ़ती जा रही है। गैस मॉलिक्यूल जल्दी टकरे मार रहे हैं, इसका मतलब है प्रेशर बढ़ रहा है। सो दैट इज वाई हम कहते हैं कि अगर हम वॉल्यूम कम करते जाएं तो प्रेशर बढ़ेगा। तो इस लिहाज से भी आप देखिए कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है उसके क्या मीनिंग्स हैं। इट्स ऑल अबाउट द रेट एट विच द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड, सो द रेट एट विच द गैस मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, राइट। तो जब हम प्रेशर ऑफ द गैस की ये डेफिनेशन पढ़ते हैं तो फिर हमें कुछ चीज़ों के बारे में इल्म होना चाहिए, कुछ फैक्टर्स के बारे में इल्म होना चाहिए कि जिन पर प्रेशर जो है वो असरअंदाज होता है। सबसे पहले देखिए, अगर हम मालूम करना चाहें चेंज इन मोमेंटम तो हम कैसे मालूम करेंगे। ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल जा सकते हैं टॉपिक से। तो सबसे पहले आप देखिए कि चेंज इन मोमेंटम कैसे मालूम करें। सो देखिए, सपोज एट द टाइम जब हम प्रेशर ऑफ द गैस की जो है वो कैलकुलेशन करते हैं तो हम दो चीज़ों के बारे में शुरू में assumption रखते हैं। पहली assumption हमारी ये होती है कि हमारे पास सिर्फ एक गैस मॉलिक्यूल है, और दूसरी assumption ये होती है कि वो गैस मॉलिक्यूल सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो मूव कर रहा है। ड्यूरिंग दी प्रूफ भी हम ये दोनों जो assumption होती है वो हटा देते हैं, लेकिन फिलहाल फर्ज कीजिए हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल है और वो सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम है वो है MVI इसका इनिशियल मोमेंटम है। और जब ये गैस मॉलिक्यूल टकरा कर वापस आएगा तो इसका जो फाइनल मोमेंटम होगा वो कितना होगा, इसको आप mv1x कर लीजिए, v1x कर लें इसको। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस mv1x। इस तरफ गैस मॉलिक्यूल गया तो मोमेंटम प्लस mv1x था, इस तरफ गैस मॉलिक्यूल आया तो मोमेंटम माइनस mv1x हो गया। सो अगर यहाँ से आप जो चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहें, सो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा जी, डेल्टा p, इट विल बी pf माइनस pi। सो चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस mv1x माइनस mv1x, चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू माइनस 2 mv1x। और ये हम कोलिजन वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि अगर कोई चीज़ गई और टकरा कर वापस आ गई तो उसके चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है, जो उसका इनिशियल मोमेंटम है उसका डबल कर लें, 2 लगा दें, तो ये चेंज इन मोमेंटम है, राइट। सो जितना चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन हम देखते हैं, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, डेल्टा टी, ये डेल्टा टी देखते हैं, ये डेल्टा टी देखते हैं। सो आप जानते हैं S इज इक्वल टू VT होता है, T इज इक्वल टू S ओवर V। तो सपोज अगर ये है लेंथ, तो अगर एक दफ़ा कोलाइड किया यहाँ पे, दूसरी दफ़ा कब कोलाइड करेगा, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 2L, तो वेलोसिटी की जगह आप V1x लगा दीजिए, तो ये 2L ओवर V1x होगा। तो ये चीज़ प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये यूँ कह लीजिए प्रेशर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ये वाला फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही प्रेशर क्या होगा, कम होगा। और नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड अगर आपने निकालने, यानी कि फ्रीक्वेंसी वो क्या होगा, 1 ओवर डेल्टा टी, तो वो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V1x ओवर 2L। ये चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि जितना फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज़्यादा होगी उतना प्रेशर ज़्यादा होगा। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड का मतलब है कि वही टकरे मारने की जो शरह है वो ज़्यादा हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, और अगर वो बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ द टर्म प्रेशर ऑफ द गैस। हमें एक वेलोसिटी अज्यूम करनी पड़ती है जिसको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो उससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल जा सकते हैं, तो वो भी जरा कैलकुलेट करना सीख लीजिए। उसके बाद हम जो इसकी मेन इक्वेशन है प्रेशर ऑफ द गैस की उस तरफ जाएंगे। सो देखिए, फर्स्ट कीजिए आपके पास 3 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, उनकी जो है वो स्पीड्स हैं। तो हमने इनकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है या मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करनी है। एक बात याद रखिएगा, किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये बात जो है कहीं पे भी नहीं लिखी हुई कि हर गैस मॉलिक्यूल की स्पीड सेम होगी, तो स्पीड विल बी डिफरेंट, राइट। सो अगर मैं आपको ये 3 गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड दे के, मेरा क्वेश्चन आपसे ये होता है कि इनकी मीन स्क्वायर स्पीड मालूम कीजिए,
मीन स्क्वायर स्पीड मालूम कीजिए। फिर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, सम ऑफ थिंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये है मीन स्क्वायर स्पीड। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूं कि जी रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करें, तो फिर आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट भी लगा देंगे सर। सो मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करने में और स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर स्पीड मालूम करने में जो फर्क है वो इस स्क्वायर रूट का है। क्लियर होगी आपको बात। तो न्यूमेरिकल को गौर से पढ़ना है कि आपसे आया मीन स्क्वायर स्पीड पूछी गई है या रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी गई है, राइट, या मीन स्पीड पूछी गई। मीन तो वैसे जीरो हो जाएगी, प्लस वी 3v प्लस वी माइनस वी। तो मीन स्क्वायर स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का कॉन्सेप्ट ये है। तो आई होप कि आपको दोनों तरीकों से ये कैलकुलेट करना आ जाएगा, राइट। सो अब हम जब प्रेशर ऑफ द गैस की बात करते हैं तो डेरिवेशन के बाद आपकी बुक में एक इक्वेशन दी हुई है, हम उस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। यही इक्वेशन आपके यूएचएस कंटेंट में भी दी हुई है। हमें पता है कि जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर है दैट इज इक्वल टू दिस के, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी स्क्वायर के। इफ वी कीप नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट, मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम कांस्टेंट, तो फिर हमारे पास आता है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड। ये हमारे पास मीन स्क्वायर स्पीड है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी मीन स्क्वायर स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बिटवीन मीन स्क्वायर स्पीड एंड प्रेशर तो आई विल गेट दिस स्ट्रेट लाइन, मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी। लेकिन अभी हम आगे जाकर डेरिवेशन में भी देखेंगे, अगर मैं स्क्वायर रूट के हिसाब से बात करूं तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अब वो कैसे, वो मैं अभी जब डेरिवेशन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल जो आपने ग्राफ में रखना है, यानी कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि इफ मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द, इफ मीन स्क्वायर स्पीड, यानी कि आप यहां पे लिख सकते हैं कि इस तरह से लिख लीजिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी मीन स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूं कि इफ द मीन स्क्वायर स्पीड इज डबल्ड, प्रेशर विल बी डबल्ड, नॉट 4 टाइम, इट विल बी डबल्ड, राइट। तो बाद में देखेंगे कि प्रेशर का रूट मीन स्क्वायर स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल जो मैंने आपको बताया वो मीन स्क्वायर स्पीड के साथ रिलेशन, राइट। सो अगर आप मीन स्क्वायर स्पीड नहीं, अगर आप सिर्फ स्पीड को डबल करेंगे तो ये देखें, अगर आप स्पीड को डबल करेंगे तो प्रेशर विल बी 4 टाइम्स। ये देखें, दिस इज मीन स्क्वायर स्पीड। अगर मीन स्क्वायर स्पीड को हम वी मीन स्क्वायर स्पीड कह देते हैं तो अगर इसको डबल करेंगे तो प्रेशर डबल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मैं कहता हूं कि सिर्फ स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डबल्ड स्पीड, तो फिर 4 टाइम उसका इफेक्ट हो जाएगा। मैं आपसे पूछ सकता हूं कि स्पीड को डबल कर दिया, मास को हाफ कर दिया, व्हाट इज द प्रेशर, तो फिर यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे हाफ आ जाएगा, तो फिर प्रेशर विल बी नेट इफेक्ट क्या हो जाएगा, उसका डबल हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट। अब हम यहां से मुख्तलिफ रिलेशन लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस के। सपोज सबसे पहले ये जो है ना m है, ये गैस मॉलिक्यूल का मास। सो सपोज लेट अस assume that nm is equal to capital M. N is the number of gas molecules, m is the mass of one gas molecule, तो हम इसको हम कैपिटल M लिख लेते हैं। तो फिर ये 2 फर्स्ट कीजिए, 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 1/3v, ये m बाहर आ गया into v square, and as you know what is this mass per unit volume, it is density, so our pressure is 1/3 rho v square. So this is the formula of pressure that shows that pressure is directly proportional to mean square speed. Similarly अगर आप यही इक्वेशन दोबारा लिखें, Pn/3 2n/3v इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये कर्ल स्पीड है और ये वॉल्यूम है, ये ख्याल में रखिएगा। सो अगर मैं इसको कैपिटल M से रिप्लेस कर देता हूं तो 2/3v इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। नाउ दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टोटल गैस मॉलिक्यूल्स ओवर v. सो व्हाट इज दिस, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, व्हाट इज दिस, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। सो प्रेशर इज 2/3 टाइम्स द एनर्जी डेंसिटी, या एनर्जी डेंसिटी इज 3/2p। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ से आप कुछ चीज़ें तो देख सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल के, या प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टोटल मास ऑफ ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स के। इससे पहले कि हम प्रेशर के मुख्तलिफ रिलेशन पढ़ें, मुझे एक बात ध्यान में आई। देखिए, हम कहते हैं कि जो कोलिजन है गैस मॉलिक्यूल्स का विद द वॉल ऑफ द कंटेनर वो परफेक्टली इलास्टिक है, और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी तो कंजर्व रहता है। तो अभी हमने चेंज इन मोमेंटम तो कैलकुलेट किया था, डेल्टा पी तो कैलकुलेट किया था। तो अगर मोमेंटम कंजर्व रहता है तो फिर तो डेल्टा पी 0 होना चाहिए था, जबकि हमारा डेल्टा पी 2 mv आया था। तो डियर स्टूडेंट, इसका जवाब ये है कि जो डेल्टा पी था वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल था, जबकि नो डाउट के तमाम कोलिजन इलास्टिक हैं। तो ओवरऑल जो मोमेंटम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। जब हम गैस की बात करते हैं, जब हम गैस के प्रेशर की बात करते हैं, तो हम एक मैक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, हम ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल का व्यू लेते हैं। तो ड्यूरिंग कोलिजन मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, हमें पता है। ये तो खैर जो कोलिजन था वो इलास्टिक था। तो अगर कोलिजन इलास्टिक भी होता फिर भी मोमेंटम ऑफ द ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल कांस्टेंट रहता। सो यस, मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल में चेंज, बट ओवरऑल जो मोमेंटम ऑफ द गैस है वो इसमें कांस्टेंट रहेगा। तो ये डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, वो जो डेल्टा पी था वो वन गैस मॉलिक्यूल का था, राइट। सो यहाँ से जो प्रेशर है हमने उसके डिफरेंट रिलेशन देखे। आए अब हम जो है वो रूट मीन स्क्वायर स्पीड के रिलेशन देखते हैं कि उसके हम डिफरेंट रिलेशन जो है वो कैसे बना सकते हैं। सो देखिए, जो हमारे पास प्रेशर है दैट इज वंस अगेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम दैट इक्वेशन 3v इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 से कट गया, 1/3v इंटू ये क्या आ गया जी, m बाहर आ गया इंटू वी स्क्वायर, राइट। यानी कि ये मैंने nm को कैपिटल M लिख दिया। सो यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू 3pv/m, राइट। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि दिस मीन्स v मीन स्क्वायर। सो v मीन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वंस अगेन हमने देख लिया, एंड v मीन स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। यानी कि अगर आप मास को डबल करेंगे तो v मीन स्क्वायर हाफ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ,
इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, देन इट विल बिकम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर स्पीड। सो रूट मीन स्क्वायर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी तो डबल हो जाएगी, लेकिन अगर आप प्रेशर को डबल करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी डबल नहीं होगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स दी इनिशियल प्रेशर होगी। सो वंस अगेन दिस इज वन इक्वेशन, VRMS इज इक्वल टू 3PV ओवर m स्क्वायर रूट। अच्छा, आप जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ओवर मास क्या आ जाएगा जी, 1 ओवर डेंसिटी आ जाएगा। सो दिस इक्वेशन कैन आल्सो बी रिटन एज 3P over rho square root. So from here we can see that the root mean square speed is inversely proportional to square root of the mass, and from here we can see that this root mean square velocity is inversely proportional to density. और फिर यहीं से हम इक्वेशन देख सकते हैं V1 over V2 is equal to m2 over m1 square root. Here V2 जो है वो क्या है, वो RMS velocities हैं, और यहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि V1 over V2 is equal to ρ2 over ρ1। अच्छा, तो इस इक्वेशन का क्या फायदा, इससे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन करता हूं कि जी कैलकुलेट द रेशियो ऑफ VRMS ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो मैं लिखूंगा VO2 ओवर VH2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट MO2 ओवर MH2। यहाँ पे H2 आएगा, यहाँ पे O2 आएगा, इन्वर्स है ना, तो इन्वर्स रिलेशन है। दैट इज 2 ओवर 32, दैट इज 1 ओवर 16, दैट इज 1/4। सो VO2 इज 1/4 टाइम्स VH2 या VH2 इज 4 टाइम्स VO2। लेकिन ये उस वक्त होगा एट सेम टेम्परेचर। अगर आपके पास टेम्परेचर सेम है तो फिर जो हाइड्रोजन की RMS स्पीड है वो ऑक्सीजन की RMS स्पीड से 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। और ये हमें कहाँ से पता लगा, इस फार्मूले से पता लगा। तो दिस इज द यूज ऑफ दिस फार्मूला। तो हम इस फार्मूले को ऐसे भी यूज कर सकते हैं। सो अभी हमने जो रूट मीन स्क्वायर है उसके रिलेशन पढ़ लिए प्रेशर के साथ, मैस के साथ और डेंसिटी के साथ। सो इसके टेम्परेचर्स के साथ क्या रिलेशन है वो भी हम जरा देख लेते हैं। सो वंस अगेन अभी हमने पढ़ा कि जो RMS स्पीड है दैट इज इक्वल टू 3PV ओवर m स्क्वायर रूट। सो वी नो दैट PV इज इक्वल टू nRT। सो हमें ये भी बताया कि हम इसको लिख सकते हैं टोटल मैस ओवर मैस ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को मिश्रा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से VRMS किसके बराबर आ जाएगा 3, और इसकी जगह हम लिखेंगे m ओवर mw इंटू RT ओवर m स्क्वायर रूट। तो ये mm से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो RMS स्पीड विल बी इक्वल टू 3RT ओवर m द मॉलिक्यूलर रेट। तो वंस अगेन यहाँ से आप देख सकते हैं जो VRMS है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ t। जो RMS वेलोसिटी है ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर आप टेम्परेचर को डबल कर देंगे तो जो RMS वेलोसिटी है वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूँ इस इक्वेशन में, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करूँ तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम V मीन स्क्वायर एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के डबल करने से V मीन स्क्वायर डबल हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर के डबल करने से रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी विल बी स्क्वायर रूट 2 टाइम्स दी इनिशियल टेम्परेचर। सो वंस अगेन वी गेट दिस इक्वेशन। और इसके अलावा एक और चीज़ देखिए, यहीं से VRMS इज इक्वल टू 3PV ओवर m स्क्वायर रूट से हम ये भी देख सकते हैं, अभी नो दैट PV इज इक्वल टू NKT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इन टर्म्स। तो PV की जगह लिख दीजिए NKT ओवर m की जगह लिख दीजिएगा आप n इंटू स्मॉल m, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो VRMS इज इक्वल टू 3KT ओवर m स्क्वायर रूट। यहाँ पर ये जो m है ये मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल है, जबकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट। तो ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के। हमने अभी तक जो सीखा, हमने ये देखा कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ pressure is inversely proportional to square root of density, it is inversely proportional to square root of mass, and it is directly proportional to square root of temperature. So these are the different relations, different shortcuts। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये जो है वो हमारे काम आएंगे। तो अभी हमने ये जो इक्वेशन पढ़ी, जो इसमें मास्टर इक्वेशन थी, जहाँ से हमने जो सारी डेरिवेशंस की, तो हमने कहा कि लेट्स से हमने कहा कि P इज इक्वल टू 2n ओवर 3v इंटू हाफ m v स्क्वायर, या ये n खत्म करके हमने यहाँ पे कैपिटल M लिख दिया था। तो बेसिकली हमने कहा कि जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी एवरेज, ये जो साइन है ये एवरेज का है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। सो व्हाट इज इट्स रिलेशन विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं कि PV इज इक्वल टू 2/3 इंटू हाफ, या इसको लिख दीजिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो वी ऑल्सो नो दैट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NKT। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2। तो आप दोनों को इक्वेट कर लीजिए, इट विल बी NKT इज इक्वल टू 2/3 इंटू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/2 NKT, और अगर हम n की वैल्यू को 1 ले लें तो फिर ये एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 3/2 KT। सो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएंगे तो उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तीनों चीजें आपस में क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रेशर ऑफ द गैस। एंड नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन सॉल्व फ्यू न्यूमेरिकल्स अबाउट KMT एंड द प्रेशर ऑफ द गैस, जिससे आपको टॉपिक मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। सो इस सिलसिले में पहला MCQ देखिए अबाउट KMT, रियल गैस अप्रोचेस द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आइडियल गैस है उसकी जो एनर्जी है वो काइनेटिक होती है, और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी रियल गैस बिहेवियर शो करवाए ऑफ एन आइडियल गैस, तो आपको क्या करना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाना चाहिए
ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ सके, और प्रेशर को कम करना चाहिए ताकि वो पोटेंशियल एनर्जी वाला फैक्टर कम इनटू प्ले ना आ सके. सो अ रियल गैस कैन शो द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी. Because pressure is directly proportional to density, तो high pressure, high temperature, low pressure and low density. Next question देखिए, evidence for the postulate that a gas consists mostly of the empty space is the fact that क्योंकि जैसे ही हम गैसेस को कंडेंस करते हैं और वेपर अपना लिक्विड बनाते हैं तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो ड्रास्टिकली बढ़ जाती है. सो द डेंसिटी ऑफ द गैस बिकम्स मच ग्रेटर व्हेन इट इज लिक्विफाइड. सो दैट इज व्हाई हमारा ये पोस्टुलेट होता है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन assumption of kinetic theory. A finite volume of gas consists of very large number of molecules. This is an assumption. तो ये ठीक है. The next question is, next option is the gas molecules are in random motion. तो ये बात भी ठीक है. Next is all the molecules have same speed. ये गलत है. ये AMT में नहीं कहा गया. अभी हमने न्यूमेरिकल्स में भी देखा था कि स्पीड को वेरी किया जा सकता है. And D option is the size of the gas molecule is much smaller than. ये भी सही है. So Charlie option is not the right option. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस इज इन अ क्लोज्ड रिजिड कंटेनर इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 4. व्हाट हैपेंस विद द टेंपरेचर. तो हमें पता है कि जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर. सो अगर आप इसको बाय फैक्टर 4 बढ़ाया है तो इट मींस कि जो प्रेशर है, हमें ये भी पता है कि ये जो प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. तो अगर आपने इसको जो है वो 4 टाइम बढ़ाया, इसका मतलब प्रेशर भी 4 टाइम इंक्रीज हुआ है. सो बीटा विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आरएमएस स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेंपरेचर इज अबाउट 500 मीटर पर सेकंड. ऑक्सीजन की जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकंड है. द आरएमएस स्पीड ऑफ द हाइड्रोजन VH2 हमने मालूम करनी है. तो हमने देखा VH2 over VO2 is equal to MO2 over MH2 square root. ये at same temperature है. तो that will be 32 over 2 square root. It will be 16 square root and it will be equal to 4. So VH2 will be equal to 4 times VO2. So if VO2 is 500 multiplied by 4, the answer will be 200. बल्कि 500 multiplied by 4, the answer will be 2000. So delta will be the right option. इसी तरीके से स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ हीलियम इज 5/7 दैट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन. यानी कि VHE is 5/7 of VH2, right? So if the temperature of the hydrogen sample is 0 degree Celsius, temperature of hydrogen sample is 0 degree Celsius, means 273 Kelvin. Then the temperature of the helium sample is about. So हमने जो helium sample है उसका जो है वो टेम्परेचर निकालना है. तो ये देखिए, V helium over VH2 is equal to MH2 over M helium into T helium over T हाइड्रोजन. इसमें दो चीज़ें वेरिएबल हैं. एक तो टेम्परेचर वेरिएबल है, दूसरा मैस तो पता ही है कि वेरिएबल है. तो हमें पता है कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है वो मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए मैस इनवर्स लिखा हुआ है. और जो टेम्परेचर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसलिए टेम्परेचर डायरेक्ट लिखा हुआ है. सो फ्रॉम हियर MH2 इज 2 और ये आपके पास 4 है. हीलियम का जो टेम्परेचर है ये आपने मालूम करना है. ओवर हाइड्रोजन इज 273 स्क्वायर रूट कर लें. और ये क्या है जी, 5/7 ऑफ दी VH2 ओवर VH2. तो ये से कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड. इट विल बी 25 over 49 दैट विल बी इक्वल टू T हीलियम ओवर ये 1/2 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा, 546 हो जाएगा. तो ये 49 है. थोड़ी सी बेईमानी अगर हम कर लें तो इसको 50 कंसीडर कर लें तो ये आ जाएगा 1/2. तो ये आ जाएगा 546/2 इज इक्वल टू T हीलियम. सो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 273 केल्विन. और डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कन्वर्ट करेंगे तो वो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर n मॉलिक्यूल्स इन अ गैस, द एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. देखिए कितनी डायरेक्शन होगी टोटल. टोटल आपके पास डायरेक्शन होती है 6. पॉजिटिव x माइनस x, पॉजिटिव y माइनस y, पॉजिटिव z माइनस z. तो टोटल कितनी डायरेक्शन होगी, 6. तो इन 6 डायरेक्शंस टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल 1 है. तो इन 1 डायरेक्शन क्या होंगे जी, n/6 होंगे. सो जो डेल्टा ऑप्शन है दैट विल बी द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी. द क्वेश्चन इज 4 मॉलिक्यूल्स हैव स्पीड्स 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 4 and 5. द रूट मीन स्क्वायर स्पीड. सो रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या आ जाएगी जी, 2 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर रूट. 4 + 9 + 16 + 25 over 4. ये आ जाएगा 54 over 4. ये आ जाएगा 54 square root over 2. So alpha will be the right option. So that's complete today's topic, that is pressure of the gas. Next one.